सो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। जैसे हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, आज हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अगेन आपने एक स्फेरिकल सेल लिया है जिसपे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। अब उस सेल की हमने रेडियस लिया है कैपिटल आर। अब इसकी वजह से आपको इसके अराउंड, इसके सरफेस पे और इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम केस ले रहे हैं इसके अराउंड, मतलब इससे जो है आर डिस्टेंस दूर, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है, इसके बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे जहां आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। सो इस स्फेरिकल सेल की वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो आपको फाइंड करना है। अब आपने जब स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो आपको पता है कि स्फेरिकल सेल की वजह से जिसपे प्लस क्यू चार्ज है उससे आर डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपने डेफिनेशन ये हमने ड्राइव किया था फील्ड वाले केस में। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, वो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको फाइंड करना है पोटेंशियल। तो आपने जो है लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटर्न एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सो यहां से अगर मैं dV की वैल्यू निकालूंगा तो dV कितना आएगा माइनस EdR। सो आपके पास V ये है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है V, तो आप क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए आप उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सो हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना है किसका, EdR। लेकिन अब लिमिट क्या होगी, आप इस चार्ज को, अगर सपोज करो हम एक टेस्ट चार्ज को P पॉइंट तक ला रहे हैं, तो हम ला कहाँ से रहे हैं, इन्फिनिटी से, और पॉइंट से कितने डिस्टेंस दूर ला रहे हैं, R डिस्टेंस दूर। तो अगेन आपकी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू R, ठीक है, क्योंकि जो है V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट P। सो E की वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ से तो V कितना आएगा आपके पास, E की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर ले लेंगे, उनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ये इनफाइनाइट से R लिमिट है, dr अपॉन R स्क्वायर, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको R स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये R-2dr, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n आप dx करते हैं तो पावर में एक ऐड हो जाता है और पावर से ही हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो सेम अगर यहाँ हम करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, और इसी पावर से आपने डिवाइड कर दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी टू R। अब यहाँ से करेंगे -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे R की पावर -1 रह जाएगी ऊपर, उसको नीचे लेके आएंगे तो 1/R हो जाएगा। सो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R, और लिमिट कहाँ से पुट करेंगे आप, इन्फिनिटी टू R। अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट कितनी आएगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। अब आपको पता है 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। सो पोटेंशियल कितना आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं कि जो स्फेरिकल सेल है पॉइंट P के लिए किस तरीके से वर्क करेगा, जैसे कि वो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। सो अभी हमने फाइंड किया एक्सटर्नल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जो R है वो कैपिटल R से ग्रेटर है। अब हम बात करें एट सरफेस, तो सरफेस के केस में क्या होगा, एट द सरफेस ऑफ द सेल के केस में क्या आएगा, स्मॉल r और r इक्वल हो जाएगा, तो हम स्मॉल r को r के इक्वल रखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। अब हम बात करेंगे केस थर्ड, जो कि है इनसाइड वाला। ठीक है, केस थर्ड जो कि आपको क्या फाइंड करना है, एट एन इंटरनल पॉइंट, यानी उसके अंदर। सो इंटरनल पॉइंट में अगर हम देखें तो हमने इस तरीके से स्फेरिकल सेल है, ये आपका O, इसकी अपनी रेडियस कितनी है, R है, और इसके अंदर एक पॉइंट है P, सेंटर से R डिस्टेंस दूर, जहां पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, और इस पे प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, सो अब आपको पोटेंशियल फाइंड करना है कहां पर, इनसाइड सेल यानी P पॉइंट पे। अगेन आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। आपको पता है E जो होता है वो होता है -dV/dr। ठीक है, आपको निकालना है क्या, dV। सो dV कितना होगा, EdR। ठीक है, अगेन अगर आप इसको V निकालना चाहेंगे इस केस में, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे dV को, और लिमिट कहां से कहां आप यूज करेंगे, -∞ to R dr। लेकिन अब यहां पर देखें आप, -∞ से जो R तक आप आ रहे हैं, उसको आप इस इंटीग्रेशन को आप दो टर्म्स में लिख सकते हैं। दो टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप आए इन्फिनिटी से R तक, ठीक है, EdR, और प्लस फिर आप आए R से, कैपिटल R से स्मॉल r, EdR। ये फ्रॉम डेफिनेशन हुआ है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था डायरेक्ट, लेकिन मैंने आपको इसको समझा दिया कि किस तरीके से आया है। ठीक है, अब इस केस में स्मॉल r कैपिटल R से लेस है। अब आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर आपको याद हो, जब आपने स्फेरिकल सेल का केस पढ़ा था, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जब R जो है कैपिटल R से लेस रहेगा, तो उसके इनसाइड, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द सेल इज 0 होता है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसकी वैल्यू तो 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनसाइड इनसाइड जो है स्फेरिकल सेल के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यहाँ आप लिख देंगे, जो ये वाला पोर्शन है इंटीग्रेशन का, ये 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0। ये आपने प्रूव किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल इज 0। सो R और ये R से यहाँ तक के पोर्शन की बात करें, R से स्मॉल r तक के, तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कितना है, माइनस वैल्यू पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ठीक है, सॉरी स्मॉल r ले लेते पहले, स्मॉल r, और यहाँ आएगा dr। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड -∞ से R तक आप ला रहे हैं, हमने मान लिया वो स्मॉल r स्क्वायर। R कुछ भी हो सकता है, R जो है ग्रेटर देन कैपिटल R हो सकता है या इक्वल टू R हो सकता है, लेकिन लेस नहीं ले सकते, क्योंकि लेस लेंगे तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो अब हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो आपके पास V आया, अगेन कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका होगा, -∞ टू कैपिटल R dr/r स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने किया था, इस स्क्वायर को आगे ले जाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आएगा R-2 dr। अगेन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पावर से आप डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ से आएगा R-2 + 1 -2 + 1, लिमिट ∞ to R।
यहाँ से आएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा 1/r। सो यहाँ से आएगा 1/r इंफिनिटी टू r। वैल्यू पुट करेंगे तो यह आएगा q/4πε0 1/r माइनस 1/infinity। सो v क्या आ गया यहाँ से 1/4πε0 q/r। तो ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इनसाइड द सेल। और अगर आपने देखा है, आपने जो फाइंड किया था एट स्फेरिकल सेल, उसके स्फीयर पे भी अगर हम देखें एट द सरफेस ऑफ द सेल, सरफेस पे भी वैल्यू सेम थी। यानी जो वैल्यू सरफेस पे है वही वैल्यू क्या है आपकी उसके सेल के इनसाइड है। ठीक है, thus the inside the charge cell the potential is same at all the points and its value is equal to that on the surface। यानी जो सरफेस के अंदर भी जो है हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आपका सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल आर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, वो कैपिटल आर पे डिपेंड कर रहा है। कैपिटल आर तो सेम है। अगर वो स्मॉल आर पे डिपेंड करता तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता, लेकिन वो स्मॉल आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हर एक पॉइंट पे इनसाइड में स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। अब वो किसके इक्वल है? जो आपका सरफेस पे था। ठीक है, तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका आया है जो हम लिख लेते हैं। सो क्या देख रहे हैं आप? Thus the inside the charge cell potential is same at all the points and its value is equal to that on the surface। जो वैल्यू सरफेस पे थी वही आपका इनसाइड भी, और यही वैल्यू थी सरफेस पे भी। सो इफ वी टेक सम चार्ज Q0 फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द चार्ज सेल, नो वर्क इज डन। तो अगर आप किसी स्फेरिकल सेल के अंदर किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाओगे तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज करो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VA माइनस VB क्या होता है? W/Q0। लेकिन VA और VB दोनों इक्वल हैं, सो VA माइनस VB भी कितना होगा? 0 होगा। जब ये 0 होगा तो W कितना होगा? 0 होगा। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि पोटेंशियल जो है इनसाइड सेल हर एक पॉइंट पे सेम है, इसीलिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन कितना होगा? वो भी 0 होगा।